देखिए आपको लाइव दिखाता हूँ वो चीज़। देखिए ये एक मज़ार थी, ठीक है, ये बाहर से पैक थी, अब ये टूटी हुई है, पता नहीं कैसे टूटी, बट ये टूटी हुई है। अगर अब हम ऐसा यहाँ से अंदर देखेंगे तो यहाँ से इतनी बड़ी मज़ार है, वो इतनी बड़ी मज़ार है अंदर से। तो यहाँ पर अंदर एक देखिए आप, यहाँ पर इस साइड पर आप अगर देखेंगे, सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज है हमारे यहाँ पर 12 सफ़र और आज हम लोग निकलने वाले हैं वादियुस्सलाम के लिए। अभी यहाँ पर 5 बज रहे हैं। अभी हम लोग जाएंगे हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम, नजफ़ में ही हम लोग होटल में। तो वहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम के हरम में जाएंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, ज़ोहर असर की नमाज़ नहीं हुई, नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे सीधा वादियुस्सलाम और वहाँ की आप लोग को ज़ियारत कराऊँगा। वादियुस्सलाम इज़ द बिगेस्ट सेमेट्री इन द वर्ल्ड। ये 4 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और यहाँ पर यानी कि पूरे तमाम नजफ़ में 40,000 से भी ज़्यादा अंबिया के मज़ार है। और यहाँ पर हज़रत लूत, जनाब नूह और जनाब आदम अलैहिस्सलाम के भी मज़ार हैं। सो लेट्स बिगिन विद द व्लॉग एंड जस्ट कीप इन द माइंड दैट आप लोग जो है सो उस जन्नत की ज़ियारत कर रहे हैं जो ज़मीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की वजह से जन्नत बनी हुई है अभी फ़िल वक्त। यहाँ पे मैं उठे तक बहुत टाइम हो गया था, इसलिए खाना ख़त्म हो गया था। तो बेचारे ये अपने हिस्से का खाना जो है सो मुझे बिठा कर खिलाए थे, वहाँ के नेटिव्स है जहाँ जो हेल्प वगैरह करते हैं। हाँ तो नाजरीन, ये है वादियुस्सलाम। जैसे कि मैंने बताया था, दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान। आपकी निगाह जहाँ तक भी जाएगी एंड वो पूरा कब्रिस्तान है। यहाँ जहाँ पर भी आपकी निगाह जाएगी वो पूरा कब्रिस्तान है, वहाँ पर पूरा कब्रिस्तान है। और आपको करीब से बताता हूँ अभी। देखिए इस तरह की यहाँ की खबरें हैं, आप समझ भी नहीं सकते कि एक खबर के नीचे कितनी खबरें होंगी। यहाँ पर तकरीबन एक खबर के नीचे 100 से भी ज़्यादा खबरें हैं। यहाँ पर नहीं, मुझे पता नहीं कि यहाँ है या नहीं, लेकिन शायद यहाँ पर हो, क्योंकि ये ऐसा ओपन हो जैसा कुछ दिख रहा मुझे। और ऐसे ही आगे थोड़े बहुत ऐसे खबरें हैं जो रूम्स बने हुए हैं जहाँ से नीचे सलार का रास्ता जाता। अगर वो मिलेंगे तो मैं आपको बताऊँगा वो। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर ऐसे खबरें होती हैं जिसके नीचे खबरें होती हैं। यहाँ पर देखिए आप, इस खबर के अंदर यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं बॉक्सेस, यहाँ पर भी खबरें हैं। ये देखें आप लोग, ये है जनाबे हज़रत हूद और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मज़ार, यानी कि मज़ारें, 2 मज़ारें हैं अंदर। अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं, अंदर आपको मैं बताऊंगा अंदर जाकर। देखिए, ये हैं मज़ार हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और मज़ार हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, दोनों एक ही ज़री में है। ऊपर लिखा हुआ है सलामुन अलैका या अमीर अल-मोमिनीन। ये तो हज़रत अली को कहा गया है। उसके बाद वाला जारियका हूद व सालेह अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम, सलामुन अला हूद अलैहिस्सलाम व सलामुन अला सालेह अलैहिस्सलाम, या अंबिया अल्लाह या अंबिया अल्लाह या अंबिया अल्लाह, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीन मानिए आप लोग, यहाँ पर इतना सुकून दिख रहा मुझे, क्योंकि इंशाअल्लाह ये वादियुस्सलाम वो जगह है जहाँ पर तमाम मोमिनीन की अरवाह यहीं पर आती है मरने के बाद। तो इतना सुकून दिख रहा है, पता नहीं क्यों, बट बहुत ज़्यादा सुकून दिख रहा है। और यहाँ पे ये भाई 4 किलोमीटर में फैला हुआ कब्रिस्तान है ये, ऐसा नहीं कि थोड़ा आगे ख़त्म हो गया।
4 किलोमीटर में फैला हुआ कब्रिस्तान है ये। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी लेंथ इसमें कितना चलना पड़ता अगर उसको पूरा पार करना है। तो मुझे तो पार पूरा नहीं करना है, मैं जो सो सिर्फ एक मकाम है जो मकाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम है और मकाम इमाम ज़माना, उसकी तलाश में हूँ। जैसे ही मुझे वो मिलता है मैं आपको उसकी ज़ियारत कराऊँगा और फिर हम इंशाअल्लाह रुख़्सत करेंगे या फिर दूसरी ज़ियारतों के लिए निकलेंगे। हाँ जी, तो अभी मैं ढूंढते ढूंढते, पता नहीं आप यकीन मानो आप लोग कितनी मुश्किल हुई। मैं ढूंढा पूरों को फ़ारसी आती, यहाँ पे इंग्लिश नहीं आती किसी को। तो वहाँ पे पूछ के एक बंदे का फ़ोन लेकर हमारे काफ़िला सालार को कॉल करा, फिर वो लोकेशन बोले तो मैं भी आया। मुक़ाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में आगे है वो। यहाँ पर तो अक़ीक़ वग़ैरह है और यहाँ पर है मक़ाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम व लअन अदाइहिम अजमईन क़याम यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। यहाँ पर है मक़ाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। हाँ तो जनाब, ये है मक़ाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और इसके अंदर ही वहाँ पर है मक़ाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। लेडीज़ है वहाँ पर, इसलिए मैं नहीं बताऊँगा। हाँ तो नाज़रीन, ये है जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का मक़ाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। जब इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम अपने जद अमीर अल-मोमिनीन की ज़ियारत के लिए आते थे तो इसी मक़ाम पर रहते थे, इसी मक़ाम पर नमाज़ अदा करते थे। और जो मक़ाम मैंने आपको इमाम ज़माना का बताया है, उस मक़ाम पर इमाम ज़माना को कई बार देखा गया है। आप देखें यहाँ पर किस तरह के मज़ारें बनी हुई, किस तरह के ख़बर बने हुए यहाँ पे। आप देखिए इतने ऊंचे ख़बरें हैं यहाँ पे। देखिए इस साइड पूरा अंधेरा है, इस साइड फिर भी लाइट थोड़ी बहुत लगी हुई है, इसलिए थोड़ा अच्छा दिख रहा। और यहाँ पर देखिए, जैसा मैं बोला था कि सरदाब होता है, देखिए यहाँ पर सरदाब है, यहाँ पर सरदाब है। यहाँ से अंदर, जैसा कि मैंने बोला था कि बॉक्सेस बने हुए होते हैं, वहीं पर दीवार में बॉक्सेस बने हुए होते हैं, वहीं पर दफनाया जाता है। जब भी जो है सो ये लोग जिसका ये सरदाब है, जो ये ख़रीद चुके हैं, वो जब भी जो इंतकाल फरमाते हैं तो यहीं पर दफन होते हैं। ये देखें, ये एक मज़ार है। देखिए आपको लाइव दिखाता हूँ वो चीज़। देखिए ये एक मज़ार थी, ठीक है, ये बाहर से पैक थी, अब ये टूटी हुई है, पता नहीं कैसे टूटी, बट ये टूटी हुई है। अगर अब हम ऐसा यहाँ से अंदर देखेंगे तो यहाँ से इतनी बड़ी मज़ार है, वो इतनी बड़ी मज़ार है अंदर से। तो यहाँ पर अंदर एक देखिए आप, यहाँ पर इस साइड पर आप अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। देखिए आप, देखिए आपको बताता हूँ, नहीं दिख रहा होगा यार, हाँ दिख रहा है वो बॉक्स आप लोगों को। वो जो बॉक्स है वहाँ पर मैयत को डाल दिया जाता है और पैक कर दिया जाता है शायद। तो इतना बड़ा ये मुकाम है जो एक जने ख़रीद कर रखे होंगे। ऐसे ही कई लाखों मज़ारें बनी हुई हैं, कई लाखों सरदार बने हुए हैं। आप जिधर भी नज़र फैलाएं आप लोग को उसी तरह के दिखेंगे आप लोग। तो चलिए खैर, ये तो हो गई वादियुस्सलाम की बात। मैं चाहता था कि वादियुस्सलाम में आपको मैं ऐसी चीज़ दिखाऊं। यहाँ पर एक मौजूज़ा है, जैसा कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के ख़दमों की बदौलत यहाँ पर एक मौजूज़ा होता है कि जब भी बारिश पड़ती है, जब भी यहाँ वादियुस्सलाम में बारिश पड़ती है तो यहाँ की मिट्टी में जब पानी जाता है तो वो दुर्रे नजफ बनकर उभरता है। तो
मुझे तो पता नहीं, पहचान नहीं है दुर्र नजफ़ वैसा कुछ कि मतलब जो असली दुर्र नजफ़ होता है वो कैसा होता है बगैर तराशा हुआ। मैं देखा था दुकान पे बट पहचान नहीं सकते यहाँ पर क्योंकि पूरा मिट्टी ही है तो मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, देखेंगे अगर मिल सकता है तो। और एक बात यकीन मानिए आप लोग भाई, हकीकतन अगर देखा गया तो इंसानी तकाज़ा ये है कि इंसान को कब्रिस्तान में आने से डर लगता है, लेकिन यकीन मानिए मेरे दिल में एक रत्ती बराबर भी डर नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये वादी सलाम है, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम यहाँ पर मदफून है। तो किस बात का डर? दुआ तो है कि अगर यहाँ पर मौत भी आ जाए तो उससे बड़ा शरफ कुछ नहीं है। देखिए मुझे पता नहीं ये होगा नहीं होगा, बट देखें मुझे पत्थर मिला, पता नहीं ये है या नहीं, मुझे पता नहीं। जाकर पूछेंगे, एक काम करेंगे, ये मैं लेकर जाऊंगा, ये लेकर जाऊंगा, लेकर जाकर दुकान पर पूछूंगा कि ये दुर्र नजफ़ है या नहीं है। ठीक है, आप लोग को बताता हूँ कि वो क्या बोलता है। अभी ना मैं वो बंदे के पास से एक्सचेंज कर रहा था, मतलब मेरे पास 25,000 दिनार की नोट थी और मुझे चाहिए था चेंज, बट मुझे मिल नहीं रहा था चेंज। तो मैं वो बंदे से चेंज पूछा, वो ला कर दिया। वो अपनी दुकान मेरे हवाले कर गया, चेंज लाने गया। ठीक है, उसके बाद मैं मेरे 500 दिनार भूल गया था उसके पास। मैं कितनी दूर आ गया था, वो बहुत दूर था। तो वहाँ से वो वापस आया, वापस आकर मुझे 500 दिनार मेरे वापस देकर गया भाई। दे आर सो काइंड एक्चुअली, दे आर सो नाइस। अगर हम इनके साथ अच्छी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात करेंगे हमारे साथ। सलाम नाजरीन, ये जनाब की दुकान है। अभी मैं जस्ट यहाँ से एक अकीक ख़रीदा, एक दुर्र नजफ़ ख़रीदा 3 दिनार में, यानी कि अलिफ 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 यानी कि 3,000 दिनार अपने यहाँ क़रीब 250-260 रुपीज़ होते हैं इंडिया के। तो मैं अंदर गया वादी सलाम में। जाने के बाद जैसा कि आप लोगों को बोला था कि मैं दुर्र नजफ़ एक मतलब पत्थर कंकर मिला मुझे, मैं देखेंगे मिलता या नहीं मिलता, दुर्र नजफ़ है या नहीं, दुकान वालों से पूछेंगे बल्कि बोला था ना। मैं आके भाई से पूछा मैं कि दुर्र नजफ़ है या नहीं, वो बोले कि कंकर है, वो कंकर है। तो मैं वहाँ पे फेंक दिया। तो उसके बाद बात करा, अच्छा माशाअल्लाह की ही गेव मी दुर्र नजफ़। ये है दुर्र नजफ़ असली वाला, जो कि बहरे नजफ़ से पहले जब भी बारिश होती, जैसा मैं बोला अभी, बारिश होने के वक्त दुर्र नजफ़ बनता पानी से। दुर्र नजफ़ अलमाउल दुर्र नजफ़ खल्क़ुन, माई दुर्र नजफ़ खल्क़, हाँ खल्क़ुन फिल अर्ज़, ज़मीन पर दुर्र नजफ़ बनता वो पानी के ख़तरों से। तो वो यही है। तो इसको जब तराशते ना, तराश के पूरा अच्छा पॉलिश करते, जब वो ऐसा बनता। यू कैन नॉट से कि ये मतलब आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि ये क्या ये यही दुर्र नजफ़ है जो यहाँ पे सामने है मेरे। हाँ देखिए आप, ये वाला देखिए आप, देखिए इसका कलर देखिए, इन लोगों का कलर देखिए, देन इसका कलर देखिए, इनका कलर देखिए। तो ब्राउन, ये वाइट, अलग अलग डिफरेंट कलर्स के, ब्लैक, डिफरेंट कलर्स के दुर्र नजफ़ होते। तो आखी भाई जो है मेरे को ये वाला दुर्र नजफ़ फ्री में दे दिए, क्योंकि अच्छे बहुत अच्छे है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। शुक्रन है बेबी, शुक्रन। वन मोर एग्जाम्पल के दे आर सो काइंड एंड दे आर सो नाइस टू यू गाइस। ही गिव मी लिटरली दुर्र नजफ़ जो कि बिफोर पॉलिश वाला है। अब मैं इसको अगर जब भी चाहूँ इसमें मैं कितने दुर्र नजफ़ नहीं बना सकता। अगर मैं इसको डिवाइड कर दिया, 2 से 3 दुर्र नजफ़ इसमें से बन जाते अच्छे खासे। तो फ़िलहाल तो ये रखूँगा मैं, ये अपने साथ इंडिया को लेके जाऊँगा।
हाँ जनाब, तो ये है जनाब अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मज़ार की मेन गेट, जो कि वादियुस्सलाम, मैं बता नहीं सकता, यहाँ पर गाड़ी है वादियुस्सलाम, हाँ वादियुस्सलाम की मेन गेट ये है। और इसके सामने ही देखिए जनाज़े यहाँ से निकलकर, यानी कि घरों से निकलकर अमीर अल-मोमिनीन के हरम में जाते हैं। वहाँ पर तवाफ़ रोज़ा अमीर अल-मोमिनीन होता है। उसके बाद वादियुस्सलाम में लाकर उन्हें दफनाया जाता है। तो बहरहाल ये है शेख तूसी गेट, जो अल्लामा शेख तूसी थे उनकी गेट है ये, उनके नाम से ये गेट है। यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं, उसके बाद बताएंगे आपको। हाँ तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इमाम अली की ज़ियारत फिर से कराऊंगा। उसके बाद नजफ़ की मार्केट भी फिरेंगे हम। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।